Hello guys, my name is Indu Benjwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है हैज टू और हैव टू से कनेक्टेड है। ये नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो हमने लिया है हैज टू और हैव टू, ये कहाँ यूज होता है, कहाँ इसकी हम यूटिलाइज करते हैं इस वर्ड को, क्या इसका सेंस है, वो आज हम सारा जानेंगे कि इसकी क्या पहचान है। गाइस, जो भी काम आप मजबूरी में करते हैं वो हैज टू और हैव टू है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, इट मीन्स मजबूरी है तो हैज टू और हैव टू। मीन्स मुझे खाना खाना पड़ता है, हैज टू और हैव टू। एक तो हो गया गाइस मजबूरी, जो पड़ता है, पड़ती है, पड़ते से कनेक्ट करेंगे आप। दूसरा है ना है, नी है, ने है। फॉर एग्जाम्पल, ये नेसेसरी से कनेक्टेड है। जैसे जो काम आपके लिए जरूरी है, आपने करना है वो काम। मुझे ऑफिस जाना है मतलब जाना है, जरूरी है, नेसेसरी है मेरे लिए वो वर्क। सो मीन्स वो भी हैज टू और हैव टू से कनेक्टेड होती है। आप ये कह सकते हैं कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए वो हैज टू और हैव टू से कनेक्टेड है। व्हेन पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं will come at the end of the sentence that is connected to your has to or have to. For example, तुम्हें खेलना पड़ता है। अब गाइज यहाँ पे मैंने पढ़ता है ले लिया, यहाँ पे ये भी हो सकता था उसे किताब पढ़नी पड़ती है, तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हें खेलना है, राइट, उसे किताब पढ़नी है, मुझे कपड़े धोने हैं। ऐसे कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनमें से एक सेंटेंस उठाया है, तुम्हें खेलना पड़ता है। सो इस सेंटेंस को कोई बिना रूल्स के कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तुम्हें वर्ड है तो तुम्हें को करेंगे कन्वर्ट, तो यू लिख देंगे गाइस। अब यू के साथ हैज टू आएगा कि हैव टू आएगा? गाइस, ये हम टेंसेस में भी कर चुके हैं कि ही शी इट नेम के साथ हैज आएगा और यू वी दे के साथ हैव आएगा। सो यू के साथ हम हैव को प्रेफर करेंगे, तो यू हैव टू प्ले। हैव टू लिखने के बाद ये नई हेल्पिंग वर्ब है, सो हैव टू आपने लिखा है, देन यू हैव टू यूज हियर प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम चीज होगी, यू हैव टू, उसके बाद सेंटेंस में क्या बच गया गाइस? खेलना। सो प्ले वर्ड होता है, प्ले वर्ब है तो आपने वर्ब लगा दी। व्हाट विल बी योर सेंटेंस? यू हैव टू प्ले। इसके बाद चलते हैं गाइस नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं वर्ड आ जाए, जिसमें नॉट वर्ड आ जाए, दैट इज नेगेटिव। तुम्हें खेलना नहीं पड़ता है। सो गाइस, इसको ऐसे समझिए, आपको गाइस इसमें एक और चीज समझाने वाली है और प्लीज इसको समझिएगा कि मीन्स तुम्हें खेलना पड़ता है, आप इसमें भी नॉट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें खेलना नहीं पड़ता है, यू हैव नॉट टू प्ले, राइट, यू हैव नॉट टू प्ले। अब यहाँ पे यू हैव नॉट टू प्ले भी हो सकता था, बट गाइज हमारा जो स्पोकन फॉर्म है सारी जगह इसको ही हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, सबसे ज्यादा यूज यही होता है, उसका बहुत कम यूज होता है। वो गलत नहीं है अगर हम कहें यू हैव नॉट टू प्ले या शी हैज नॉट टू गो, तो गलत नहीं होगा गाइज, क्योंकि वो भी सही है, पर सबसे ज्यादा इसका ट्रेंड है तो हम इसको ही लेकर के चलेंगे। तो क्या सेंटेंस बनाया हमने? तुम्हें खेलना नहीं पड़ता है तो यू डू नॉट। अब यहाँ से एक चीज आपको कंसीडर करनी है, जो चीज यूज में नहीं है हम उसको नहीं लिख रहे हैं, जो चीज सबसे ज्यादा यूज होती है हम उसी फॉर्म को बनाएंगे। और इस फॉर्म पर चलने से पहले आप इतना समझिए गाइस, जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाया था तो आपको क्या कहा था कि हर इंसान अपनी जिंदगी में सिंगल होता है, बट एक समय ऐसा आता है जब उसे मिंगल होना पड़ता है, राइट, उसकी लाइफ में एक हम सफर ऐड होता है, आता है हर इंसान की जिंदगी में। और हमारे हिंदू कल्चर में कहा जाता है कि जब भी कोई हम सफर एंटर होता है तो मरते दम तक साथ रहते हैं, जब तक किसी की डेथ ना हो जाए। तो ये हम सफर के बीच से जुड़ता है। बचपन से जब आप पैदा होते तभी नहीं होती आपकी शादी, सफर के बीच से हम सफर जुड़ता है और मरते दम तक साथ रहता है। इसकी लाइफ में भी एक हम सफर जुड़ रहा है, वो है डू और डज। कौन सा हम सफर जुड़ेगा गाइस? डू और डज। कहां से? नेगेटिव से। सफर के बीच से डू और डज की जर्नी शुरू हो जाएगी और डू डज की जर्नी शुरू हो जाएगी कहां से? नेगेटिव से।
और तब तक साथ निभाएगी जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा, जब तक सेंटेंस मर नहीं जाता। इट मीन्स WH फैमिली और WH फैमिली नॉट तक। तो इस सेंटेंस में तुम्हें है तो तुम्हें के साथ आप डू यूज करेंगे, डज यूज नहीं करेंगे। ऑब्वियसली क्या है गाइज, ये सिंगुलर के साथ यूज होगा तो डू प्रेफर करेंगे आप। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, तुम्हें खेलना नहीं पड़ता है तो यू डू नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट की प्लेसमेंट होती है। अब यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है गाइस, इसके बाद नॉट की प्लेसमेंट रहेगी, तो यू डू नॉट हैव टू प्ले। क्लियर? अब इसको अगर हम शॉर्ट करें, डू और नॉट को मिला दिया जाए, राइट, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, यू डोंट हैव टू प्ले। दोनों ही सेंटेंस मैंने लिखे, आप जो प्रेफर करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है गाइस, क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए वो क्या है गाइस, इंटेरोगेटिव है। मैंने पहले भी बताया था, क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए वो है इंटेरोगेटिव। और जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे गाइस तो हमेशा पापा जी को प्रेफर करेंगे। और मैंने पहले भी बताया है, इंटेरोगेटिव से हमेशा पापा को डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर बिठाते हैं आप, राइट। तो इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं और पापा जी हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने डू को लिया है हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले पापा जी को प्रेफर करेंगे। पापा जी कौन है आपके, डू। यहाँ पे डू को लिखते ही गाइस सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले क्वेश्चन मार्क। मींस आपको काम ही इन दो सेंटेंसेस पे करना है बस, उसके बाद तो सारी चीजें कनेक्टेड हैं गाइस, राइट। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। क्या तुम्हें नहीं खेलना पड़ता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा गाइस, क्या वर्ड, इंटेरोगेटिव मींस क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, इंटेरोगेटिव है। नेगेटिव मींस नहीं वर्ड भी होगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा, क्या तुम्हें नहीं खेलना पड़ता है। तो सबसे पहले पापा जी को प्रेफर करेंगे। इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं और पापा जी हमेशा फ्रंट पर आएंगे, तो पापा जी आ गए गाइस। पापा जी को लिखते ही गाइस सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, यू नॉट हैव टू प्ले। डू आ चुका है गाइस, एक बार बर्गर खा चुके हैं, डू का दोबारा नहीं खा सकते, इंग्लिश में डबलिंग नहीं है। डू आ चुका है इसलिए डू को स्किप करेंगे, यू नॉट हैव टू प्ले, यू नॉट हैव टू प्ले क्वेश्चन मार्क। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म से बनाना है डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म से, तो कैसे बनाएंगे, डू, देखिए गाइस डू नॉट शुरू में नहीं आ सकता, बट डू नॉट को शॉर्ट कर दिया जाए, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो डोंट बनता है, ये आप शुरू में लिख सकते हैं। तो आपने डोंट लिख दिया, मीन्स पापा के साथ साथ नॉट भी आ गया, तो शॉर्ट फॉर्म आप हमेशा फ्रंट पे प्रेफर कर सकते हैं। तो डोंट आगे आ जाएंगे, यानी पापा जी पहले आ जाएंगे तो डोंट पहले आ जाएंगे, राइट। नॉट के साथ शॉर्ट फॉर्म लेंगे तो डोंट आ जाएगा, उसके बाद सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं गाइस WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली मींस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, WH फैमिली है। WH फैमिली मींस जो भी वर्ड WH या H से शुरू हो वो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। तुम्हें क्यों खेलना पड़ता है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है गाइस, वाई। WH वर्ड है, और मैंने पहले भी बताया गाइस इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली है वो आपके दादाजी हैं, और दादाजी हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे, तो पहले दादाजी को बिठाएंगे, फिर उसके बाद आप बताइए गाइस, दादाजी के बाद पापा जी को भी पूछेंगे, अदरवाइज पापा बुरा मान जाएंगे, तो पापा जी कौन है आपके, डू, राइट। और उसके बाद सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले क्वेश्चन मार्क। और WH फैमिली नेगेटिव भी सेम इसी तरीके से बन सकता है गाइस, आप नॉट, वाई, डू, और उसके बाद सारा नेगेटिव की तरह जाएगा, राइट। तो सेम प्रोसेस है गाइस WH, ये इतनी ही कहानी आपको फॉलो करनी होती है। मींस WH फैमिली तक अगर चीजें क्लियर है, किस सेंस में बनाई जाती है, तो आप चीजों को क्रैक कर सकते हैं। तो इतनी सी कहानी है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हैज टू में भी आता है, तो हम उसको भी लेंगे अभी। सो हियर यू गो, जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे गाइस वो हैज टू का करेंगे। हैज टू के भी एग्जांपल्स के साथ हम इसको डन करेंगे ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, उसे खेलना पड़ता है।
गाइस उसे खेलना पड़ता है, इट मीन्स ही आप यूज करेंगे, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बॉय सो आई हैव टू यूज ही. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल you have to use she, right? बट मैंने यहाँ पे ही ले लिया है, उसे खेलना पड़ता है ही, उसे खेलना पड़ता है, ही के साथ हैज लिखेंगे तो ही हैज टू प्ले, राइट? अब चलते हैं गाइस नेगेटिव की तरफ कि उसे खेलना नहीं पड़ता है. एक तो वो है कि इसी के बाद आप नॉट लगा दीजिए, राइट? ही हैज नॉट टू प्ले. जितनी भी अभी तक आपने मेरी टेंस की वीडियोस देखी हैं अगर, तो सब चीज वैसे ही कनेक्टेड है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है. आपने इसके बाद नॉट लगाना है, फिर फादर की प्लेसमेंट आगे आ जाएगी, राइट? यानी हैज आगे आ जाएगा. ये सब चीजें सेम है, बट इसका जमाना नहीं है अब. मीन्स सबसे ज्यादा जो यूज होता है ये वाला फॉर्म यूज होता है, इसीलिए हम इसको ही यूज करेंगे अभी. और मैं इसी सेंस को डू और डज के सेंस को लेकर के चल रही हूँ. तो अभी सेंटेंसेस हम डज से ही बनाएंगे. सो उसे खेलना नहीं पड़ता है. इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हम चीजों को सीखते हैं. उसे खेलना नहीं पड़ता, ही आ जाएगा गाइस, देन उसके बाद डज. अभी हमने क्या किया है, डू की जर्नी नेगेटिव से शुरू कर दी थी, राइट? उसकी लाइफ में डू जुड़ गया था और इसकी लाइफ में अब डज जुड़ जाएगा, यानी डू डज हम नेगेटिव से शुरू करेंगे तो इसमें हम डज को प्रेफरेंस देंगे. अब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है गाइस वो डज यूज हो रही है, तो डज को आप प्रेफरेंस देंगे. ही डज नॉट. अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है गाइस, यहाँ पे हैज आएगा कि हैव आएगा. ऑब्वियसली हम हैज नहीं लिखेंगे. देखिए गाइस, बोलिए हैज ज साउंड, डज ज साउंड, ये भी ज साउंड है, ये भी ज साउंड है. इंग्लिश में डबलिंग नहीं है, राइट? अब एक ही चीज को रिपीट क्यों कर रहे हैं? इसने एक बार बर्गर खा लिया ज का, एस और एस का, फिर दोबारा एस क्यों डालोगे आप? इसीलिए आप हैज को प्रेफर नहीं करोगे, आप हैव को प्रेफर करोगे. तो क्या यूज करोगे? ही डज नॉट हैव टू प्ले. मीन्स अगर डज यूज कर रहे हैं आप तो फिर हैव टू यूज करोगे, हैज टू प्रेफर नहीं करोगे. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? ही डज नॉट हैव टू प्ले. अगर हम डज नॉट को शॉर्ट कर दें गाइस तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही डजंट हैव टू प्ले. इतनी सी कहानी समझते ही अब सारी चीजें क्लियर हो गई. इंटेरोगेटिव सेम प्रोसेस, क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो क्या सेंटेंस बनेगा? क्या उसे खेलना पड़ता है? तो सबसे पहले पापा जी आ जाएंगे. मैंने क्या कहा अभी, इंग्लिश में जितनी भी है हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी, और पापा जी हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे. तो पापा जी आगे आ गए. पापा जी के आगे आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा. ही हैज टू प्ले. ही, अब यहाँ पे हैज आना चाहिए था बट ईएस आ चुका है. डज ज साउंड आ चुका है, दोबारा ज साउंड नहीं लेंगे तो हैव टू प्ले क्वेश्चन मार्क. सिर्फ इतना याद रखना है, ज साउंड आ गया, दोबारा ज साउंड रिपीट नहीं हो सकता, इसीलिए आप हैव टू को यूज करेंगे गाइस. इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या उसे खेलना नहीं पड़ता है? सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? क्या वर्ड आ रहा है, नेगेटिव मीन्स नहीं वर्ड भी आएगा. तो सबसे पहले आप पापा जी को प्रेफर करेंगे क्योंकि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर है और फादर हमेशा फ्रंट पर बैठते हैं. यहाँ पर भी पापा पहले आ जाएंगे. पापा के आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा. डज ही हैव टू प्ले? डज ही सॉरी, अगर हमें नेगेटिव की तरह जाना है सेंटेंस को तो सबसे पहले आप डज को प्रेफर करेंगे गाइस. डज के आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा. डज आगे आ गया गाइस. ही नॉट हैव टू प्ले, ही नॉट हैव टू प्ले क्वेश्चन मार्क. ये हैज आप बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे, इसका बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, मैडम हैज आ सकता है, नहीं आप यूज करेंगे. सो डज ही नॉट हैव टू प्ले. अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहते हैं, डज और नॉट को शॉर्ट करना चाहते हैं तो डजंट आप यूज कर सकते हैं और पापा के साथ नॉट लग गया, डजंट बन गया. शॉर्ट फॉर्म में आपने प्रेजेंट किया और सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा. ही हैव टू प्ले, ही हैव टू प्ले क्वेश्चन मार्क. अब चलते हैं WH फैमिली की तरफ. WH फैमिली मीन्स जो भी वर्ड WH एच से शुरू हो दैट इज योर WH फैमिली.
वाई, व्हाट, वेयर, ये सारे आपके डब्लिश फैमिली होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया इंग्लिश में जितनी भी डब्लिश फैमिली है वो आपके दादाजी हैं, और दादाजी हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे अगर दादाजी भी आपके घर में अवेलेबल हैं। सो आप दादाजी को प्रेफर करेंगे, मीन्स आपके ग्रैंडफादर आ गए, फिर पापा को बिठाएंगे बिकॉज पापा बुरा मान जाएंगे, और उसे क्यों खेलना पड़ता है, सबसे पहले दादाजी फिर पापा जी, फिर सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। ही हैज नहीं आएगा बिकॉज पहले ज साउंड आ चुका है, सो ही हैव टू प्ले, ही हैव टू प्ले। हैज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ज साउंड आ चुका है, डज, हैज, ज साउंड। तो एक ही रिपीटेशन हम बार बार नहीं कर सकते, राइट? कई जगह होता है एक्सेप्शन में हम उसको ले सकते हैं, वो बात की बात है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा मैं चीजें क्लियर करती भी जाऊंगी गाइस। अभी सिर्फ इतना समझना है कि आपने ज साउंड आ गया उसे नहीं लिखना है, इसीलिए आप हैव टू प्ले को यूज करेंगे। तो हैव टू का इतना सा ही कंसेप्ट है गाइस। अब जो न्यू टॉपिक है वो है हैड टू, मीन्स अभी तक हमने हैज टू हैव टू किया। हैज टू हैव टू का पास्ट होता है हैड टू, राइट? ये पास्ट में यूज होता है हैड टू, राइट? अब जो नेक्स्ट है वो हैड टू का हम कॉन्सेप्ट करेंगे गाइस। तो पास्ट में इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होगी? कोई भी आप काम मजबूरी में करते थे उसको हम हैड टू से कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पढ़ता था, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी गाइस? पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ये आपकी मजबूरी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, मुझे किताब पढ़नी पड़ती थी, मुझे कपड़े धोने पड़ते थे, मुझे ऑफिस जाना पड़ा, मुझे किताब पढ़नी पड़ी, मुझे कपड़े धोने पड़े। अब इसमें ना था का भी ले लीजिए, मुझे ऑफिस जाना था, मुझे किताब पढ़नी थी, नी थी, राइट? यहाँ पे नी थी है गाइस, राइट? एंड मुझे कपड़े धोने थे, ने थे, मीन्स इससे कनेक्टेड होगा। इसमें कभी बार पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे भी हो जाता है, राइट? वो आप कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। बस एक सीक्वेंस आपको याद रखना है, फॉर्मेट आपको याद रखना है। अब मैंने जो सेंटेंस लिया वो ना था से लिया है, पहले हमने पढ़ता है से कनेक्ट किया था हैज टू हैव टू में, अब हम ना था से कनेक्ट कर लेते हैं। सेम इंग्लिश बनेगी सबकी, ना था की भी यही बनेगी और पढ़ता था की यही बनेगी। अगर मुझे कहना है तुम्हें खेलना पड़ता था तो यू हैड टू प्ले। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि तुम्हें खेलना था तो यू हैड टू प्ले, तो सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर गाइस मैंने एग्जाम्पल में तुम्हें खेलना था ले लिया, राइट? सो तुम्हें खेलना था, सबसे पहले आपने यू आप प्रेफर करेंगे, देन आप हैज टू हैव टू प्रेजेंट में यूज करते थे, राइट? यहाँ पर आप हैड टू यूज करेंगे। हैड टू हर जगह यूज होगा, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, आई, सबके साथ। तो आप हैड टू यूज करेंगे, और खेलना है, खेलना की इंग्लिश प्ले होती है तो प्ले यूज करेंगे, राइट गाइस? अब सेम स्ट्रक्चर नेगेटिव में भी बनेगा। नेगेटिव में क्या होगा गाइस? तुम्हें खेलना नहीं था। अब इट मीन्स तुम्हें खेलना नहीं था, तो अभी मैंने आपको पहले भी समझाया गाइस, इसमें डायरेक्ट आप नॉट लगा दो, यू हैड नॉट टू प्ले, वो भी गलत नहीं है, पर सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। आप स्पीकिंग फॉर्म में भी देखिए सबसे ज्यादा इसका ट्रेंड है, इसलिए हम इसको ही प्रेफर करके आपको पढ़ा रही हूँ मैं गाइस, इसका सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। अगर आप लिखेंगे यू हैड नॉट टू प्ले, हैड यू टू प्ले, हैड यू नॉट टू प्ले, सेम प्रोसेस है जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से करते आ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, हैड के बाद नॉट लगा देना है। बट अब जो मेहनत करनी है वो डिड वाले में करनी है, इसीलिए मैं डिड का प्रोसेस ले रही हूँ, राइट गाइस? सो तुम्हें खेलना नहीं था, सो यू, सबसे पहले आप यू प्रेफर करेंगे। अब गाइस डू डज की जर्नी नेगेटिव से शुरू हो जाती है, राइट? आपको याद होगा, तो डू डज की जर्नी नेगेटिव से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर गाइस डिड की जर्नी नेगेटिव से होगी क्योंकि पास्ट है, राइट? हैज टू हैव टू में प्रेजेंट में डू डज की जर्नी नेगेटिव से शुरू हो जाती थी, यहाँ पर डिड की जर्नी नेगेटिव से शुरू हो जाएगी। मीन्स अब इसकी लाइफ में जो हम सफर जुड़ेगा वो डिड जुड़ेगा गाइस, और जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा तब तक डिड साथ निभाएगा। सेम उसी तरीके से जब लाइफ पार्टनर हमारी जिंदगी में जुड़ता है तो हमारे
हिंदू सभ्यता में कहा जाता है कि टिल योर लास्ट ब्रेथ वो हमेशा साथ रहेंगे, राइट। तो ऐसे ही इसकी लाइफ में भी डिड रहेगा, राइट, और वो जुड़ेगा नेगेटिव से और लास्ट तक साथ निभाएगा डब्ल्यूएच फैमिली तक। सो डिड की जर्नी नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगी, डिड की यात्रा 20 से मींस नेगेटिव से शुरू हो जाएगी। सो तुम्हें खेलना नहीं था तो यू डिड नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, जो मैं शुरू से समझा रही हूँ आपको। तो हेल्पिंग वर्ब अब डिड है यहाँ पर, सो यू डिड नॉट। अब ये क्या था गाइज, हैड टू प्ले, पर यहाँ मैंने लिखा हैव टू प्ले। रीजन, आप यहाँ पे हैड लिखिए, मान लीजिए हैड, तो ही यू डिड नॉट हैड टू प्ले। मान लीजिए मैंने इसको छुपा दिया, आप इसको मत सोचिए, इसको सोचिए। सेंटेंस है यू डिड नॉट हैड टू प्ले। ऐसा पॉसिबल है, डिड भी एक सेकंड फॉर्म है, राइट, हैड भी एक सेकंड फॉर्म है, हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, राइट, और डू डज की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो गाइज एक बार सेकंड फॉर्म का बर्गर खा लिया उसने, क्या दोबारा सेकंड फॉर्म का बर्गर खाएगा? नहीं गाइज, फॉर्मेटिंग हो जाएगी। मीन्स एक बार कोई चीज आ जाए उसे दोबारा लिखना नहीं लिखा जाता है इंग्लिश में, बहुत एक्सेप्शन होता है तो आता है, वो बात की बातें। बट अभी आपको इतना समझना है, हमें इंग्लिश में रिपीटेशन नहीं करनी है, एक चीज आ गई उसे दोबारा नहीं लिखा जाता, इसीलिए हैड को ना लिखकर हम हैव को प्रेफर करेंगे। सो यू डिड नॉट हैव टू प्ले मीन्स हैड सेकंड फॉर्म है, हैड डिड सेकंड फॉर्म आ चुकी है, इसलिए हैड को ना लिखते हुए इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जो हैव है, राइट। तो यू डिड नॉट हैव टू प्ले। अब अगर मुझे इसको शॉर्ट करना है, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कर दूं तो क्या बनेगा गाइस, यू डिड नॉट हैव टू प्ले को करेंगे यू डिडंट हैव टू प्ले, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं गाइस इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए। तो क्या सेंटेंस बनेगा, क्या तुम्हें खेलना था, तो सबसे पहले आप पापा जी को प्रेफर करेंगे। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रही हूँ, इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं, और पापा जी हमेशा फ्रंट पर बैठेंगे गाइस। तो यहाँ पर डिड है अब आपके पापा, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड को सबसे पहले बिठाएंगे फादर को आगे लिखते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, यू हैड टू प्ले। यू हैड नहीं आ सकता बिकॉज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ गई है, तो ये भी सेकंड फॉर्म है, दो बार नहीं आ सकता है, इसीलिए आप हैव प्रेफर करेंगे। हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, प्योरेस्ट फॉर्म, सो आप हैव प्रेफर करेंगे। तो डिड यू हैड टू प्ले, यू हैव टू प्ले, हैव आएगा बिकॉज सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता है, तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्लियर गाइस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मींस क्या तुम्हें नहीं खेलना था, तो सबसे पहले आप डिड को प्रेफर करेंगे, राइट, पापा जी को प्रेफर करेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की पहचान क्या है, क्या वर्ड भी आ जाएगा इंटेरोगेटिव, और नहीं मतलब नेगेटिव भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा गाइस, सबसे पहले पापा जी आ जाएंगे, और पापा जी के आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। यू डिड आ चुका है, स्किप करेंगे, यू नॉट हैव टू प्ले, यू नॉट हैव टू प्ले, क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ले गाइस, सो डिडंट आ जाएगा, राइट, डिड प्लस नॉट को शॉर्ट कर दे तो डिडंट हो जाएगा, तो डिडंट आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं गाइस डब्ल्यूएच फैमिली की तरफ, जिसमें क्यों वर्ड बीच में है, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सब आ जाए, वो सब डब्ल्यूएच फैमिली है। व्हाई, वेयर, whom, what, ये सब डब्ल्यूएच फैमिली है गाइस। तो आपको यहाँ पर क्यों है तो वाई प्रेफर करेंगे आप, और मैंने पहले भी बताया इंग्लिश में जितनी भी डब्ल्यूएच फैमिली है वो आपके दादाजी हैं, और दादाजी की प्लेसमेंट सबसे पहले रखेंगे हम डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पे, पापा जी भी बैठे हैं और दादाजी भी। तो आप बताइए किसको सबसे पहले बिठाएंगे, दोनों ही खड़े हैं आपके सामने, तो पहले दादाजी को बिठाएंगे, ग्रैंडफादर को, फिर पापा को, अदरवाइज पापा जी बुरा मान जाएंगे, और फिर सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, यू हैड टू प्ले। अब यहाँ हैड नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ गई है, दोबारा नहीं खा सकता है, मर जाएगा बार बार खा खा के, राइट। तो आप इसको सेंटेंस को हैव से कनेक्ट करेंगे, हैड सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, तो आपने हैव प्रेफर करना है, तो क्या यूज करेंगे, व्हाई डिड यू हैव टू प्ले, क्वेश्चन मार्क।
ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिए गाइस, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, राइट इसका सबसे बड़ा गाइस, ये सब आप किताबों में पढ़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे माइंड में कुछ चीज़ फीड नहीं है, राइट तो इसको आपको ब्लड में डालना है, अपना थिंकिंग लेवल 0 कैसे करेंगे? प्रैक्टिस से। मैं बार बार कहती हूँ, इंग्लिश विल बिकम प्रोहेंसाइल व्हेन यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। आपको रिवाइज करना है, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं फिर भूल जाते हैं, राइट सो पैटर्न क्या है, हमें अपने फॉर्म में लेके आना है, थिंकिंग लेवल हमें 0 करना है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस लेके आती रहूं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लॉसमिंग डे।